विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेना था। तो जब इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, IMF का ये कहना था कि आप अपने खर्चे कम करो, आप खर्चे कम करोगे तो हमारा लोन चुका पाओगे, नहीं तो आप लोन ले लोगे और आपके खर्चे बढ़े रहेंगे तो आप उसका लोन जो है चुका नहीं पाओगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप किसी बैंक में मकान का लोन लेने जाओ और इसी बैंक की कटौती चलती रहे तो बैंक आपको लोन देगा क्या? नहीं देगा। वो ये कहेगा कि आप अपने खर्चे कम करो, पे स्लिप में जो आपकी अमाउंट है जो आपका, उसको ऐसा करो कि आपके कटौतियां कम हो जाएं, आपके खर्चे कम हो जाएं और आपका अमाउंट, तनख्वाह जो है पूरी दिखे उसमें, तब हम इतना लोन दे पाएंगे और आपको इतनी EMI बना पाएंगे। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता? तो आप क्या करते हो, आप किसी बैंक का लोन जो है वो धीरे से चुकता करके उससे पे स्लिप उसकी अपनी पूरी कर लेते हो तो आपको लोन मिल जाता है। तो सरकार ने उस समय आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुला करके एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में ये पास किया कि जो है वो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे। और ये प्रस्ताव बना कर कैबिनेट नोट और उन्होंने इसे लागू कर दिया। और इसे तो संसद में चर्चा भी नहीं कराई कि विपक्ष के साथ चर्चा करते या कोई अध्यादेश पारित करते, और इसका नोटिस उन्होंने IMF और विश्व बैंक को दे दिया और उन्होंने इनको लोन ग्रांट कर दिया। यह है इसकी हकीकत। अब उसमें विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध इसलिए नहीं हुआ कि जब ये NPS आ गई, मतलब लागू हो गई 1 जनवरी 4 के बाद वाले उसमें, तो उस समय NPS में कोई था नहीं। जब 2004 के लास्ट तक कुछ लोग NPS में भर्ती होना शुरू हुए, नए लोग आए। अब इसकी खूबियां और खामियां कैसे पता चलेंगी जब तक आप इसके जो है वो कुछ भुक्तभोगी नहीं मिलेंगे। आपने जैसे आप वो ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं रेलवे की, अब ट्यूबलाइट अच्छी है कि बुरी वो तब पता चलेगी, सप्लाई तो आ गई, सप्लाई आने से आप थोड़ी पता कर सकते हो। जब वो किसी के घर में लगेगी और 2 दिन में फ्यूज हो जाएगी तब उसकी खूबी और खामी आपको पता चलेगी कितनी खराब थी और कितनी अच्छी थी। तो जब NPS में लोग भर्ती हुए, उन लोगों को 2-4 साल काम करते हो गया, तब तक पता नहीं चला क्योंकि रिटायर तो कोई हो नहीं रहा था। कितनी पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगी, कैलकुलेशन तो किसी के पास था नहीं और सरकार उसको अच्छा बता रही थी, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा पेंशन मिलेगी, मार्केट के आधार पर मिलेगी। अब किसी के पास उसका कोई ना अनुमान था ना गुणा था। समस्या कहाँ खड़ी हुई? समस्या खड़ी हुई 2008 से, जब मिलिट्री में लोग भर्ती हो गए, NPS वाले रेल में भर्ती हो गए, कई जगह भर्ती हो गए, और वो नए कर्मचारी जब रन ओवर हुए, अचानक मरे या युद्ध करते हुए मारे गए मिलिट्री में, तब उनकी विधवाओं को जब पैसा मिलना शुरू हुआ तब समझ में आया कि NPS ये है। तो किसी को 200, किसी को 500, किसी को 300, तब समझ में आया कि ये पेंशन जो है ये अपने लिए ठीक नहीं है। तब वहां से वो लड़ाई शुरू हुई। पहली लड़ाई कामरेड उमराव पुरोहित जी ने, जो हमारे IRF के अध्यक्ष थे, उन्होंने शुरू की और उन्होंने कहा कि ये देश में ये जितने केंद्रीय कर्मचारी, रेल कर्मचारी, मिलिट्री के लोग, डिफेंस के लोग, अन्य विभागों के लोग, ये जो 400 के लगभग कर्मचारी 1 जनवरी 4 के बाद भर्ती होके मर गए, दिवंगत हो गए या शहीद हो गए, इनकी विधवाएं तो सड़क पर आ गई, इनके बच्चे तो सड़क पर आ गए, इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तब उन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष उठाने का काम किया। वो बहुत बड़े लीडर थे, बहुत लीजेंड लीडर थे पुरोहित जी, और उनके समझ में आया जब इस पर अध्ययन किया कि ये तो 200, 500, 300 मिलने वाली पेंशन है, सरकार तो इसमें बहुत ज्यादा बता रही थी। तब से आप यकीन करिए 2008 के बाद से कोरोना काल छोड़ करके निरंतर दिल्ली में संसद पर ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन ने एक मुद्दे को लेकर के हर साल प्रदर्शन करने का काम किया। और मैं चूंकि उसका साक्षी हूँ, हम दोनों भाई और हमारे तमाम यूनियन के लोग प्रतिवर्ष दिल्ली जाते रहे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर, प्रतिवर्ष जाते रहे। केवल कोरोना काल में इसका विरोध नहीं हुआ। फिर पुरोहित साहब ने लड़ करके भारत सरकार से मांग करके और ये आदेश कराया भारत सरकार से, केंद्रीय DOPT से, कि 1 जनवरी 4 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी यदि उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उनकी पत्नियों को पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन मिलेगी। ये पहला आदेश WCRU के डिमांड पर, आदरणीय महामंत्री कामरेड मुकेश घालप जी की डिमांड पर कामरेड उमराव पुरोहित ने भारत सरकार से जारी करवाने का काम किया। ये पहला मौका था। यहीं पर एक ALP अवधेश त्रिपाठी NPS से भर्ती हुआ था, वो मर गया। ऐसे कई ट्रैकमैन रनओवर हो गए। 36 केस थे कुल WCR के।
इन सारे केसों को उठा करके गालिब साहब ने जीएम के सामने रखा और महामंत्री जी ने उसको उठा करके पुरोहित जी को बताया और चौबे जी और पुरोहित जी ने इस लड़ाई को लड़ा। तो एक आदेश आया कि इनको पुराने हिसाब से पेंशन मिलेगी जो आज तक लागू है। 60 साल रिटायरमेंट होने के पहले अगर एनपीएस में भर्ती कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को पुराने लोगों के हिसाब से 4 के पहले वाले लोगों के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी, एनपीएस वाली पेंशन नहीं मिलेगी। वो आज भी लागू है, ठीक है। उसके बाद से फिर पुरोहित जी ने कहा, भारत सरकार से कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये पैसा जो कट रहा है ये कहाँ जा रहा है, इस पैसे पर क्या मिल रहा है, इसका गुणा भाग किसके पास है, कर्मचारी को कुछ पता नहीं चल रहा है, उसकी क्या कटौती हुई, कितने यूनिट मिला। तब एक ट्रस्ट बनाया गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया और एक ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट में भारत सरकार के कई विभागों के अधिकारी और यूनियन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से सबकी मांग पर कॉमरेड रावल पुरोहित को उसमें शामिल किया गया। उस ट्रस्ट ने यह काम किया, सालों तक मेहनत के बाद आपका जो पैसा कट के जा रहा था, जिसका आता पता नहीं चल रहा था, उस पैसे का हिसाब किताब इकट्ठा किया तो पता चला कोई पैसा यूटीआई में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो उसमें फिर 4 एजेंसियां तय की गई, एसबीआई तय किया गया, एलआईसी तय किया गया और जो है आपका यूटीआई तय किया गया और एक एलआईसी तय किया गया। ये 4 एजेंसियों में आप अपना कितना % लगा सकते हो उसके नियम कानून बनाए गए। फिर उसमें और सुधार हुए हमारी लड़ाई के बाद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की लड़ाई के बाद। उसमें यह हुआ कि एनपीएस वाला कर्मचारी रिटायर होने लगा धीरे धीरे, तो रिटायर होने पर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, तो 20 लाख ग्रेच्युटी का प्रोविजन कराया गया। आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते थे तो 4 बार में आप अपना पैसा निकाल सकते हो, इसका प्रोविजन कराया गया। पुरानी पेंशन के हिसाब से आपको पेंशन मिले कर्मचारी के न रहने पर, यह प्रोविजन कराया गया। के बाद आज आपको आपके पैसे का हिसाब किताब आपके मोबाइल पर मिलता होगा, मैसेज आते होगा। ये कॉमरेड उमरामल पुरोहित की ध्यान किया, वो पैसा सुरक्षित सबके विभागों में दिया गया और आज मार्केट के आधार पर जो है वो पेंशन तय हो रही है। लेकिन हम इस पेंशन से जो है वो कतई सहमत नहीं है। ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन इस मार्केट आधार के पेंशन पर सहमत नहीं है। हमारा कहना यह है कि हमारे पेंशन की गारंटी होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर के हम जो है वो लगातार धरने, प्रदर्शन, संघर्ष, नोटिस, हड़ताल, स्ट्राइक, वायलेट ये सब करने का काम कर रहे हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ये कहे कि उस समय क्या यूनियन नहीं थी या उस समय यूनियन ने संघर्ष क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि उस समय कोई भुक्तभोगी नहीं था, उसके परिणाम हमें पता नहीं थे, हमें ये पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या है, ये जो एनपीएस लागू गई। और दूसरी बात, चूंकि सरकार ने इसको कोई चर्चा नहीं कराई तो इसके बारे में कोई फील्ड में जो है वो चीजें आई नहीं। वो तो जब कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने इसको बिल के रूप में ला करके और पारित किया और फिर जब लोग रिटायर होने लगे या जो है लोग जो है वो घर जाने लगे, तब जो है समझ में आया कि इसमें पेंशन में इतना ही पैसा मिलेगा और तब उसकी असली हकीकत समझ में आई और तब से लगातार ये संघर्ष जारी है। ठीक है।